भागवत का जो व्याख्यान है वो परम सत्य है, ध्रुव सत्य है। चंद्रमा जब तक रहेगा ध्रुव तारा वहीं रहेगा, जगह नहीं बदलेगा। वैसे ही भागवत के जो सिद्धांत हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर इनका सिद्धांत अपेल है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। अब लाखों रुपए खर्च करने के बाद भागवत से क्या मिलेगा महेंद्र परिवार को, अब कथा यहां से प्रारंभ करेंगे। यस्यं भागवतम पुण्यम भागवतो रसकृत्यय। जितना धन भागवत के नाम से खर्च हो रहा है डॉक्टर साहब का, इतने घर में एक लड़के का अलग से बंगला बन के तैयार हो जाता है। बड़ी गलती की महाराज आपने डॉक्टर साहब, 7 ही दिन में लाखों रुपए खर्च कर डालोगे। बंगला बना लेते तो कम से कम 60-70 साल तक टिका रहता, 2 मंजिल का बंगला बन जाता इतने पैसे में। पर आपने जो निश्चय किया है वो आपकी मति और भगवान का प्यार है। जाविद राखे राम ताई विद रहिए। भगवान ने आपको अवसर दिया और कुछ करवा लिया। आपसे भी ज्यादा धनवान लोग इस क्षेत्र में निवास करते होंगे, बहुत सारे प्लॉट और बंगले घर खरीद रखे हैं, पर जीवन में अभी तक ऐसा धार्मिक पंडाल डालने का अवसर भगवान ने उन्हें प्रदान नहीं किया। क्यों? यस्यं भोगम धनम श्रुति। भाग्य से धन की प्राप्ति होती है, और जो केवल भाग्य के धन को भोगता है वो कभी धर्म कर सकता नहीं है। धन मेहनत से नहीं आता है। सब लोग आज सीख लो, कितनी भी मेहनत करने से धन वृद्धि नहीं होती है। धन की वृद्धि तो भगवान की लॉटरी के समान है। आपके भाग्य में धन होगा तो आप धनवंता बनेंगे। पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से, तप जप करने से आपकी महिमा तो बढ़ सकती है, पर धन नहीं बढ़ेगा। धन कैसे बढ़ता है? तो यथा संचय भागवतम। ये विश्वास हो गया मुझे कि इस जन्म में तो आप धर्म कर्म दान पूजा कर रहे हैं, मैं कई वर्ष से देख रहा हूं, पर इसका मतलब यह है कि आपके पिछले कई जन्मों में भी आपने दान किया है, तो ही आपकी मेहनत की कमाई को धर्म में लगने का अवसर आया है। जो पिछले जन्मों में धार्मिक नहीं होते उन्हें इस जन्म में धर्म कर्म करने का अवसर भगवान प्रदान नहीं करते। जो पिछले जन्म में दानी होते हैं, जो बहुत दान देते हैं, बड़ी बड़ी अनाथालय धर्मशालाएं बनवाते हैं, उन लोगों को इस जन्म में धनवान होने का अवसर प्राप्त होता है। और धन के ऊपर जो कुंडली मार कर बैठ जाते हैं वो अगले जन्म में फिर धन के लिए तरसते रहते हैं, गरीब हो जाते हैं। इसलिए नहीं, धन के ऊपर कभी भी कुंडली मारकर नहीं बैठना। धन और धर्म ये दोनों एक ही राशि, एक ही विभक्ति से बने हुए हैं। तम धरोप्यायानाम धर्मः रूपम धन श्रुति। ये धन श्रुति, धर्म श्रुति ऐश्वर्य धातु से बनती है। पिछले जन्म में किया धर्म तो इस जन्म में विस्तार हो रहा है उसका। अगर मैं पिछले जन्मों में नहीं पढ़ा होता भागवत और तप जप न किया होता तो मुझे इतनी जल्दी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान भगवान प्रदान नहीं करते। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भगवान के चरणों से, भगवान की साधना से अगर मेरा जन्म नहीं जुड़ा होता तो फिर मुझे भी किताब और कॉपियां ही लिख पढ़नी पड़ती महाराज जिंदगी भर। नश्यम गति प्रपल्लय वेदामृतो भागवतम। भागवत ग्रंथ जो है 5वां वेद है। 4 वेदों के बाद फल के रूप में भागवत रूपी वेद प्रकट हो गया। रस फलम यथा मूलम
अच्छा बोलिए, नींबू का अचार डालने के लिए नींबू का फल चाहिए कि नींबू की डाल चाहिए? फल चाहिए। अच्छा बोलिए, आम का अचार डालने के लिए आम का फल चाहिए कि आम की डाल चाहिए? आम का फल चाहिए। तो इसीलिए भक्ति का फल, ज्ञान का फल, विवेक और वैराग्य का फल क्या है? भागवत है। यस फलम वृक्षाः, चारों वेद वृक्ष हैं, उपनिषद उनकी डालियां हैं, ऋतंभराम ग्रंथ उनके पत्तियां हैं, फूल हैं, और भागवत वेदों का फल है जो आज हमें प्राप्त हो रहा है। बड़ा मुश्किल है महाराज। मुझे वेद का बहुत ज्यादा ज्ञान है क्योंकि मैं तो वेदाचार्य ही हूं, पर अगर मैं वेद की गाथा गाने लगूंगा तो तुम्हारा रस कम हो जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, कलश में पानी भरते हैं कलश यात्रा करने के लिए तो आम के पत्ते लगाते हैं कलश में नारियल के नीचे, तो आम के पत्तों को देखकर जीभ पे पानी नहीं आता, पर आम कच्चा सामने से निकल जाए तो जीभ पे पानी पानी हो जाता है। समझ गए महाराज, सही कह रहे। अच्छा, आपके सामने कोई नींबू काट रहा हो, नींबू काटने वाला का नहीं पता, पर देखने वाले की जीवा गीली हो जाती है, क्योंकि वो फल है। तो भागवत क्या है? वेदों का फल है। इसे जो भी श्रवण करता है उसकी जीवा रसीली, उसकी बुद्धि रसीली, आत्मा रसीली हो जाती है, पिघलने लगती है जीवा। थोड़ी देर पहले पानी नहीं था, जैसे कच्चा आम कटने लगा पानी पानी हो गया जीवा पर, जीभ पिघल गई। ऐसे ही हमारा चित्त पिघल जाता है, आत्मा पिघलने लगती है, मन पिघलने लगता है, और मन बुद्धि चित्त जब पिघलते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आने लग जाती है महाराज। जिनका मन पत्थर हो गया हो, जिनका दिल पत्थर हो गया हो, जिनकी बुद्धि पत्थर हो गई हो, उनको बगल में गुदगुदी करो ना तो भी वो हंसेंगे नहीं, गुस्सा करेंगे, मार दूंगा, हट जा तू। बिल्कुल कह रहे सही महाराज। हाँ, जिनका मन बिगड़ा हो, जिनकी बुद्धि जड़ हो गई हो, मिट्टी के समान हो गई हो, उनको हंसी में भी गुस्सा ही आता है। चार लोग हंस रहे हैं, घर में मजा लूट रहे हैं, आपस में मजा कर रहे हैं, और एक चिड़चिड़ा रहा, गुस्सा कर रहा है। कैसी कैसी गुस्सा करते हैं आप सब जानते हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही हैं। मेरे सामने हंसी मजाक करी तो मुझसे बुरा कोई ना है, वैसे भी तो उससे बुरा है कौन? सबरे मुंह पे तो दाग निकल रहे हैं तेरे, है कौन तुझसे बुरा? पूरा तो थोपड़ा तेरा गधा घोड़े जैसा है, तू है कहाँ अच्छा? दूसरे की हंसी में हंसी बने रहो, दूसरे के दुख में दुखी बने रहो, तो तुम इंसान हो। कोई हंस रहा है तो मरे जा रहे हो चिड़ चिड़ के। कैसे इंसान हो भाई? तो कैसे महाराज खुश करेंगे आप? इंद्रदेव जी महाराज का काम ही प्रसन्न करना है महाराज। देख लो कितनी बार हंसा दिया, पेट पकड़ पकड़ के 2-3 बार हो गया। अभी तो बहुत सारा टाइम बचा हुआ है महाराज, क्योंकि जैसे जैसे रस फल से मुंह में जाता है चेहरा प्रसन्न होने लग जाता है। भागवत का क्या फल है? लाखों लाखों रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं यजमान? बहुत पैसा खर्च होता है महाराज। कितने देशों में कथा जा रही है महाराज। जहां जहां भी आस्तिक लोग, हिंदूवादी लोग हैं, सनातन भगवान श्याम सुंदर को मानने वाले लोग हैं, वहां वहां कथा को टेलीविजन पर संस्कार के माध्यम से देखा जा रहा है। घर बैठे विज्ञान का करिश्मा है, और हमारे डॉक्टर साहब की मेहनत का जो धन हमने ले लिया है उसका ये फल है कि 181 देशों में कथा प्रसारित हो रही है महाराज। देख लो खेत में से कहाँ जा रही है कथा। करोड़ों लोग इसे श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग। पांडाल में तो हैं ही चकाचक, पर करोड़ों लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। और सुनिए महेंद्र जी, आपके धन से कथा श्रवण करते समय टेलीविजन पर जितनी बात मेरी सुन सुन के लोग हंसेंगे,
उतना ही तुम्हारा घर बसेंगे। तुम्हारी कथा सुनेंगे लोग, हंसेंगे, तुम्हारे घर बसेंगे। हाँ, कोई भी मेरी बात सुन के प्रसन्न हो जाएगा, उसका फल यजमान को मिलता है। इस कथा को सुन के किसी का दारू छूट जाएगा, अंडा छूट जाएगा, यजमान को फल प्राप्त हो जाएगा। किसी के भी घर को बचाने का फल यजमान को प्राप्त होता है। मेहनत तो इंद्रदेव की ही है, अंडा छुलाने का काम तो मैं ही करूंगा, पर ये माय का जो खर्चा है यजमान का है 50-50 हो जाएगा, आधा तुम्हारा आधा। हाँ,